हेलो दोस्तों, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो आज मैं आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम पैटर्न क्यों डिस्कस करने आई हूँ आपके साथ। सो फॉर द ईयर 2026 आरबीआई ग्रेड बी नोटिफिकेशन इज गोइंग टू बी आउट वेरी सून। 28th ऑफ अप्रैल को न्यूज़पेपर्स में हमें नोटिफिकेशन दिखेगा एंड विद इन 4 to 5 days ये वेबसाइट पे आ जाएगा, विच टेल्स अस दैट दिस पेपर इज गोइंग टू बी कंडक्टेड समवेयर इन द फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ जून एज ऑफ नाउ। जो हमें समझ में आ रहा है पूरा पैटर्न देख के। तो अब इससे हमें पता चलता है दैट वी हैव क्वाइट अ लिमिटेड टाइम इन हैंड। 1.5 month मिल रहा है हमें मैक्सिमम। नाउ हाउ टू यूटिलाइज दीज 45 days सो दैट यू डोंट ओनली क्लियर फेज वन बट यू ऑल्सो क्लियर फेज टू, क्योंकि हम ये पेपर दे रहे हैं मोस्टली निकालने के लिए, है ना। मोस्टली मैंने इसलिए बोला क्योंकि कई बच्चे इसलिए भी पेपर देंगे कि चलो एक्सपीरियंस लेके देखते हैं, बट मैं उनको कंसर्न में रख के चल रही हूँ जो ये पेपर निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगी, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपने अब तक हमारा चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलने वाला है आपको आने वाले दिनों में। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आर मोबाइल एप्लीकेशन। इसमें बहुत सारा कंटेंट एब्सोल्युटली फ्री आपको मिलेगा, चाहे वो पीडीएफ्स हों, डेली क्विजेस हों, करंट अफेयर्स हों। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा लेटेस्ट आरबीआई बैच भी आप एनरोल कर सकते हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन से। द नेम ऑफ द लेटेस्ट बैच इज आरबीआई इग्नाइट बैच, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो बिफोर आई टेक यू टू द स्ट्रैटेजी डायरेक्टली, मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगी चीज़ों को, बहुत ही आसान रखने वाली हूँ एटलीस्ट स्ट्रैटेजी को, ताकि जितनी मेहनत लगनी है वो इम्प्लीमेंटेशन में लगे, ना कि ऐसी स्ट्रैटेजी आपको मैं दे दूँ डेली बेसिस पे कि उसको फिगर आउट करने में ही आपका बहुत समय लग जाए, राइट। तो देखिए हमें एक चीज समझ के चलनी होगी दैट फेज वन इज द ऑब्जेक्टिव पेपर एंड इट इज एब्सोल्युटली क्वालिफाइंग, ठीक है। विच मीन्स कि आपको सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ निकालनी है। हमें बहुत ज्यादा बढ़िया नंबर नहीं चाहिए इसमें ऑनेस्टली, लेके करने भी क्या है, सिर्फ कट ऑफ जितने आ जाए बहुत रहेगा, राइट। उसके बाद आपको फेज टू अपियर करना है। जब आप फेज वन देने जाएंगे तो आप ये सोच के जाएंगे कि मुझे फेज टू में भी बैठना है, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन दैट यू फील। जब आप फेज वन दे रहे हो तो आपका ध्यान है कि मेरे को फेज टू में भी बैठना है। जब फेज टू में जाते हो तो आप ये सोच के आते हो इंटरव्यू तो देना ही है ना। और इंटरव्यू में जाओगे तो ये सोच के कि मेरा तो लिस्ट आने ही वाला है, मेरा तो नाम लिस्ट में आने ही वाला है, ठीक है। तो जब आप फेज टू भी देंगे, ऑफ कोर्स फेज वन की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो उसमें डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में काफी मदद आपको यहाँ से मिलेगी, वो कैसे मैं आगे बताऊंगी। एंड ऑफ कोर्स देयर इज इंटरव्यू। तो एज ऑफ नाउ मैं इंटरव्यू के बारे में सोचने को आपको बिल्कुल नहीं कहूंगी। हम फेज वन और फेज टू पे फोकस करेंगे। और फेज टू में जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वो अच्छा खासा हैवी पार्ट है। 3 पेपर्स हैं आपके, ईएसआई एफएम इंग्लिश, जिसमें से इंग्लिश प्योरली डिस्क्रिप्टिव है। ईएसआई एफएम के 50-50 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव हैं। तो मतलब 300 में से 200 नंबर डिस्क्रिप्टिव हैं, जिस पे मैं जरूर आपको कहूंगी कि अभी हमें फोकस करना है शुरू के दिनों में, ठीक है। इस पे थोड़ा फोकस करेंगे और ज्यादा फोकस इस पे रखेंगे। क्योंकि टाइम लिमिटेड है तो इट कैन बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इफ यू टेक इट। इफ नॉट तो फिर डरते ही रह जाएंगे, समय कम है। तो हम इस स्ट्रैटेजी को इस तरह अपनाएंगे कि जो टाइम हमारे हाथ में मिला है वो बेस्ट यूटिलाइज हम कर सकें। तो जो अभी आपके पास टाइम है, जितना भी है, 45 days 50 days, जब तक एग्जाम डेट की हमें एग्जैक्ट नहीं पता चलता, जो हम अभी मान के चल रहे हैं समवेयर फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ जून, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि आपके पास मैं जब ये वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ अप्रैल के थर्ड वीक में, तब तक आपके पास एटलीस्ट 15 days हैं, जब तक आपके 30 दिन नहीं रह जाते पेपर में। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे आपका आखिरी का 30 दिन, आखिरी का महीना सिर्फ फेज वन के लिए चाहिए। तो उससे पहले के जितने भी दिन है, एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, मैं मान के चलती हूँ, उन दिनों में आपको फेज वन की प्रिपरेशन फिगर आउट करनी है थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर्स फॉर स्पेशली क्वांट रीजनिंग इंग्लिश। ये तीनों को प्रीवियस ईयर पेपर्स आपका सिलेबस भी है, आपके लिए एग्जाम लेवल भी बताएंगे, वो आपको आपके तैयारी का सोर्स भी बनेगा और बाद में मॉक भी वही बनेंगे, स्पेशली फॉर द क्वांट रीजनिंग इंग्लिश पार्ट। जीए में क्या रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू यू अंडरस्टैंड के क्या चीजें पूछी जा रही है, किस लेवल का पूछ रहे हैं, एंड दैट्स इट। चीजें रटनी नहीं होती, आपने रटना है, कॉन्सेप्ट समझने हैं, सॉल्व करने हैं क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को जरूर फॉलो कीजिए और क्यूआरई को डेली प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ठीक है। यू कैन आइदर टेक, अगर आप वर्किंग नहीं हैं तो आप सारे सब्जेक्ट्स डेली बेसिस पे उठा सकते हैं। क्वांट उठाया, रीजनिंग उठाया, इंग्लिश उठाया, फिर जीए तो करना ही है, करंट अफेयर्स है। अगर आप वर्किंग कैंडिडेट हैं तो आपके पास टाइम लिमिटेड रहेगा, तो आप क्वांट और इंग्लिश उठा सकते हैं। कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज कर लीजिए फेज वन में से, है ना। करंट अफेयर्स तो साइमल्टेनियसली चलेगा ही। अगर लग रहा है नहीं, क्वांट इंग्लिश दो भी नहीं हो रहे हैं, तो कोई एक उठा लो, ठीक है। चाहे क्वांट उठा लो और साथ में करंट अफेयर्स। तो पॉइंट ये है, इन तीनों में से आप एक सब्जेक्ट उठाइए, प्लस आपका एक करंट अफेयर्स हो गया, प्लस आपको करना है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे प्रैक्टिस अलोंग विद ईएसआई एफएम।
ये पार्ट जरूरी है और इसी के लिए मुझे आपके वो एक्स्ट्रा दिन चाहिए जो 30 डेज से एक्स्ट्रा हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि फेज वन, अगर आप एक वर्किंग कैंडिडेट हैं तो आप इन तीनों में से एक सब्जेक्ट उठाएंगे, साथ में आपका करंट अफेयर्स चलेगा और साथ में आप चलाएंगे अपना फेज टू। अगर आप नॉन वर्किंग है तो मैं सजेस्ट करूंगी इन सबको अच्छे से देखिए। लेकिन आपका पहला जो एक मोटो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मैं सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लूं, और वो देखने का भी एक मेथड है। व्हेन यू सी द प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो ऐसा नहीं है कि 2021 का मैंने पूरा पेपर देख लिया फेज वन का, बड़ा डिफिकल्ट होगा। क्वांट का सेक्शन उठाओ सिर्फ, 2021 का, 22 का, 23, 24, पिछले 25, पिछले 5 सालों का सिर्फ क्वांट देखो। फिर क्वांट की प्रैक्टिस में उतरना, आपको काफी चीजें क्लियर मिलेंगी। इसी तरह रीजनिंग का उठाना 5 सालों का, तो आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्ट कौन सा टॉपिक है जो बार बार पूछा जा रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस है जो मुझे छोड़ने हैं, मुझे नहीं छेड़ना है उन क्वेश्चंस को, किस लेवल की तैयारी आखिर मुझे करके जानी है। ये सब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी वंस यू गो थ्रू इट। शुरू में मुश्किल लगेगा ये करना, लेकिन यही आपके पूरे रास्ते में एक गाइडिंग लाइट, आपका मैप बन के यही चलने वाला है। ठीक है जी, याद रखिएगा इस बात को। अगर आप इवन इफ यू डिसाइड नाउ टू स्किप दिस पार्ट, कि छोड़ो मैं नहीं करता, मैं डायरेक्टली प्रिपरेशन में जाऊं, तो वो आप कर सकते हैं। अगर आप खुद को सच में धुरंधर मानते हैं कि नहीं मैं तो देख लूंगा, तो आप लीजिए वो। लेकिन जो एक्चुअली दोज हु वांट टू ट्रेड वेरी केयरफुली एंड दे डू नॉट वांट टू टेक एनी रिस्क, उनको देखना चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से नहीं बोल रही हूं, मैं आपको बताऊं कि मुझे ऐसा लगता है। मैं उस एक्सपीरियंस से बोल रही हूं जो आया है इतने सारे एस्पिरेंट्स को देख के, जो शायद आज सिलेक्टेड हैं और जो शायद नहीं भी हैं, क्योंकि जो नहीं भी हैं उन्होंने भी वो नहीं किया था। पर जितनों ने किया है ना आज पेपर क्लियर, मैं आपको दावे से कह सकती हूँ उन सब ने ये काम किया है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे थे अच्छे से। ठीक है, सेक्शन वाइज देखिए। ठीक है, फिर आप जनरल अवेयरनेस तो आपको डेली ही पढ़ना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएगा मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो हमें इतना पता चल गया है कि अभी अप्रैल में, जब तक हमें एग्जैक्टली एग्जाम डेट का नहीं आइडिया लग जाता, नोटिफिकेशन आने पे वैसे पता चल ही जाएगा, तो आपके पास 10 से 15 दिन के बीच का समय है। उसमें आप प्रीवियस ईयर पेपर्स फिगर आउट कीजिए, अपना एक सब्जेक्ट उठा लीजिए, साथ में करंट अफेयर्स शुरू कीजिए, प्लस उतने ही समय में आप फेज टू के ईएसआई और एफएम के कॉन्सेप्ट समझने शुरू कीजिए। बहुत समय नहीं लगाना है, 1 घंटा ईएसआई को, 1 घंटा एफएम को दे सकते हैं। ईएसआई के सिर्फ कॉन्सेप्ट्स में चाहती हूँ आप 5 से 6 चैप्टर्स के समझ लें, लाइक जीडीपी क्या है, एनडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करती है, फिस्कल पॉलिसी क्या है, बजट क्या होता है, इस तरह की चीजें आप समझ लें। इन्फ्लेशन आखिर में होती क्या है, कैसे मेजर करते हैं। और एफएम में तो बहुत कुछ है, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, जितना हो सके 15 दिन में सिलेबस उतना कवर कीजिए, चाहती मैं ये हूं आपसे। ठीक है, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस। कैसे? जो भी यहाँ पढ़ा ना आपने, उसको बस आप लिख के देख लीजिए, यहाँ पे कुछ नया मत कीजिए। वॉट एवर यू आर रीडिंग थ्रू फाइनेंस, थ्रू मैनेजमेंट, थ्रू ईएसआई, उसको सिर्फ टाइप कर लीजिए। इससे होगा क्या? ए, योर राइटिंग विल बिकम बेटर, ऑफ कोर्स जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो लिखने की वो बेहतर हो जाएगी। बी, रिविजन हो जाएगी साथ के साथ। क्योंकि देखिए अब ऐसा है कि फेज वन से फेज टू के बीच में हमें लगता है कि क्योंकि अब टाइमली नोटिफिकेशन आई है आपकी, तो करीब करीब 2 महीने का समय, 1.5 से 2 महीने का मिलना चाहिए, विच इज अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम जो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन क्यों ना थोड़ी बहुत तैयारी अभी भी करें, ठीक है, साथ में, ताकि बाद में हमें पता हो कि 300 नंबर का पेपर है भैया, जितना हो सके मैक्सिमम स्कोर करना है हमें ना। अब इसमें इफ्स एंड बट्स आते हैं। वॉट इफ यू आर नॉट एबल टू टेक आउट सो मच टाइम कि आप कुछ चीजें ना कर पाओ, तो सबसे नीचे आप रखेंगे इस प्रैक्टिस को, इसको हटा दीजिए, फिर बची हुई चीजें कीजिए। अगर आप कहते हो कि मैम किसी हालत में मुझसे अभी भी समय नहीं निकल पा रहा है 3 या 4 घंटे से ज्यादा, तब मैं आपसे जानते हैं क्या कहूंगी, फिर सिर्फ इसको स्टिक करो। बट अगर आप थोड़ा समय ज्यादा निकाल सकते हैं, आप पहले पेपर दिया है, या क्वांट रीजनिंग आपकी कहीं सही है, करंट अफेयर्स पहले से चल रहा था, तो इसको जरूर इंक्लूड करने की कोशिश करना। पर नहीं कर सकते मैम, ओनली एंड ओनली लिमिटेड टाइम आई हैव, देन गो फॉर इट। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली निकालना हमें पहले फेज वन ही है ना, उसके बाद ही तो फेज टू देंगे हम। लेकिन उसमें पूरे साइकिल में सेफ होने के लिए मैं आपको एडिशनल चीज बता के चल रही हूँ, और ये मैं सिर्फ आपसे तब तक का समय मांग रही हूँ जब तक 30 डेज नहीं रह जाते पेपर को। जब हम उस डेट पे पहुंच गए कि नाउ वी आर लेफ्ट ओनली विद 30 डेज ऑफ दिस एग्जामिनेशन, देन आई माई सेल्फ से फोकस ओनली एंड ओनली ऑन फेज वन। कुछ नहीं करेंगे आप, क्यूआरई जीए करेंगे। क्यूआरई में अगेन आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स चल रहे थे, आपके मॉक्स चल रहे हैं, प्लस अगर आप फ्री सोर्सेज देखने चाहें तो मैराथन जरूरी नहीं है आपको नए साल की देखनी है। हमने पिछली इतनी सारी मैराथन्स कंडक्ट की हुई हैं हमारे चैनल पे, आप उन मैराथन्स को देखो, आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो। आपके पास अगर कोर्स है फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, फिर तो कोर्स में सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारा जो इग्नाइट बैच है लेटेस्ट, वो क्यूरेट ही हमने इस तरह किया है दैट यू गाइज आर एबल टू क्लियर ऑल द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड इन टाइम, क्योंकि अभी वो लॉन्च हुआ है बैच, 20 अप्रैल से उसकी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। ठीक है,
तो ये आप अपने साथ प्लीज अच्छे से करते रहिए, और जनरल अवेयरनेस में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या सोर्सेज हैं। तो देखिए, जैन से मई 2026, जैन फेब मार्च अप्रैल में 5 महीने तो इंडिस्पेंसिबल है, यू हैव टू कवर। चाहे वो इकोनॉमी करंट अफेयर्स हो, फाइनेंस करंट अफेयर्स हो, या जीए हो। फाइनेंस विल इंक्लूड आरबीआई करंट अफेयर्स, आरबीआई न्यूज, आरबीआई सर्कुलर्स। इकोनॉमी विल इंक्लूड स्कीम्स, रिपोर्ट्स, पॉलिसीज, बजट, सर्वे, है ना। और बची हुई चीजें जो इन दोनों में नहीं आती हैं वो जीए में आ जाएंगी। स्पोर्ट्स की न्यूज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज, म्यूजिक फेस्टिवल्स जो भी चलता रहता है, डिफेंस की न्यूज, ये सब जीए में आ जाएंगी। ये आपको पढ़ना ही है 5 महीने का, मेरी सजेशन है आपसे, ठीक है। एंड इफ यू कैन टेक आउट टाइम, या अगर आप पहले भी पढ़ चुके हैं करंट अफेयर्स, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आप इकोनॉमी और फाइनेंस का भी पढ़िए, क्योंकि निकल के कम आएगा कंटेंट। आरबीआई की न्यूज हो जाएंगी, आरबीआई सर्कुलर्स, स्कीम्स, रिपोर्ट्स, पॉलिसीज, वो पिछले 3 महीने का भी, उससे आप बहुत ज्यादा सेफ हो जाएंगे, ठीक है। अब आप मुझे कहें कि मैम इतना समय तो नहीं है, अगेन इफ आ जाए तो फिर इसको छोड़ दो भैया, पर इसको प्लीज कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल। इसी से पेपर निकलना है आपका, एटलीस्ट कट ऑफ निकलनी है। बहुत मैं नहीं कहूँ आपको कि बहुत बढ़िया नंबर लोगे, तो कट ऑफ तो यही निकाल के देगा आपको, ठीक है। नाउ व्हाट आर द सोर्सेज फॉर दिस इफ यू आर प्लानिंग टू प्रिपेयर ऑन योर ओन? सो यू मस्ट रेफर टू यूट्यूब लेक्चर्स जो एब्सोल्युटली फ्री आपको मिल रहे हैं, जैसे मैं लेती हूँ पीडीएफ्स के साथ, और ढूंढो फ्री जो हमारी द हिंदू रिव्यू पीडीएफ है उसको पढ़ो, मैगजीन को डेली। तो बेसिकली एक डेली सोर्स हो जाए आपका, एक वीकली सोर्स हो जाए, जैसे मैं वीकली क्लासेस लेती हूँ, और डेलीज हमारी वेबसाइट पे जाके न्यूज़ पढ़ लिया आपने। और जो पिछले बीते हुए मंथ हैं आपके, उनके लिए तो आपको मंथली पीडीएफ्स पढ़नी ही पड़ेंगी ना। अगर आप कोर्स ले लोगे तो सारा कंटेंट वहाँ है, मैं तो कोर्स में आपकी क्लासेस भी अलाइन कर रही हूँ पुरानी रिविजन्स के लिए। तो जो नए बच्चे हैं ना, मैं उनसे कहूंगी इफ यू हैव द स्पेंडिंग कैपेबिलिटी, गो फॉर अ कोर्स। मैं अड्डा 24/7 सजेस्ट करूंगी, क्योंकि वी हैव बीन एबल टू provide very good content to the students who have been able to crack. But if you feel कि नहीं मेरे पास और कोई कोर्स है, कोई और recommendation है, go for it, but take a course if you can. If you cannot, then थोड़ा effort extra है of course, because चीजें क्यूरेट करनी पड़ेंगी, but करना तो है ही, पेपर निकालना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। So this is what I want you guys to focus on the in the last 30 days of the examination. और इस समय पे ना आपने मॉक्स जरूर देने हैं, और जब आप मॉक्स देंगे, टेक फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। सेक्शनल तो अभी प्रैक्टिस के ड्यूरिंग ही दे देंगे आप, प्रीवियस ईयर पेपर्स हो जाए या सेक्शनल मॉक। फुल लेंथ टेस्ट बैठ के आप दीजिएगा, और उससे आपने ये नहीं देखना कि मेरे कितने नंबर आए, वहां से मैं गेज कर लूं मैं पास करना है पेपर या नहीं, नहीं। फुल लेंथ मॉक देने के दो ऑब्जेक्टिव हैं। पहला, आप एक्वेंट हो जाओ बैठ के कैसे 2 घंटे एक साथ आपको फुल सेक्शंस अटेम्प्ट करने हैं, दैट यू कंफर्टेबल दैट डे, ठीक है। ऑल तो गर्मी बढ़ने वाली है तो इतना कंफर्ट तो नहीं मिलेगा, बट स्टिल फिर भी। एंड सेकेंड इज दैट यू टेक इट एज अ सोर्स ऑफ प्रिपरेशन, कि 80 सवाल आए जीए के, जो नहीं आते थे सारे रट लो, जो आते थे वेल गुड, वेल डन, है ना। गिव अ टैप ऑन योर बैक कि हाँ बढ़िया किया। जो नहीं आता था उसको रट लो, क्योंकि नंबर तो पेपर में आने हैं। और क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के जितने सवाल प्रैक्टिस कर सको उतने कर लो। तो आप कोशिश कीजिएगा 8 से 10 एफएलटीज भी जरूर दें, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। बहुत बहुत क्लियरली आपको ये चीजें फॉलो करनी है। अभी कोई डाउट रह गया हो कि मैम क्या करना है, कैसे करना है, प्लीज फील फ्री। आपको यहाँ पे कमेंट करने के लिए बिल्कुल राइट है, एंड आई ट्राई टू आपको जितना मदद कर सकूं रिप्लाई देके मैं वो भी करती हूँ। और कई बार मुझे कुछ ऐसा मुद्दा लगता है कि जो बहुत ही जरूरी था, मैं वीडियो भी ले आती हूँ उस पर, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ हमारे लेटेस्ट कोर्स के बारे में। तो आप रेगुलेटरी बॉडीज पे जाइए, यहाँ पे जब आप जाएंगे आरबीआई ग्रेड बी पे जाइए, तो हमारा जो लेटेस्ट कोर्स है इग्नाइट बैच 20 अप्रैल से शुरू हुआ है। आप इसको बाय नाउ पे जाइए, यूज माई कूपन कोड Y754। इस कूपन कोड को जब आप यूज करते हैं ना Y754 को, तो उससे आपको बहुत भारी डिस्काउंट मिलता है इस पे, ठीक है। इसके अलावा हमारा एक और कोर्स है विच इज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द मल्टीपल एग्जामिनेशंस, दैट इज द रेगुलेटरी महापैक। आरबीआई आने वाला, नाबार्ड आने वाला, सेबी सब केटर करेंगे, और ये भी ट्रिपल वैलिडिटी पे है। 3 गुना डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब क्या हुआ, 6 महीने के लिए फीस दो 80% ऑफ पे, और वो कोर्स आपको मिलेगा 6 × 3 18 गुना। मतलब 18 नॉट 18 गुना, 18 महीनों के लिए 3 टाइम्स। तो ये एक बम्पर ऑफर है उन लोगों के लिए जो अभी मल्टीपल एग्जाम्स देना चाहते हैं, जो ओनली एंड ओनली आरबीआई पे टारगेटेड है। गो फॉर दिस वन, ठीक है। मेरा कोड मैं आपको फिर से बता देती हूँ ताकि आप लोग भूल ना जाएं। my code that you are going to use is Y754, ठीक है। अच्छा, ये स्लाइड भी तो लाई थी आपको बताने के लिए कि जो आपका फेज 1 का पैटर्न है ना, उसमें भूलना मत नेगेटिव मार्किंग भी है। तो हम ब्लाइंड तुक्के नहीं मारेंगे। कैसे करना है अटेम्प्ट, ये मैं आपको बताऊंगी आगे जाके, जरूर आपको मेरी एक वीडियो मिलेगी।
अच्छा, कट ऑफ जो है सेक्शनल और ओवरऑल निकालनी है, तो किसी एक सब्जेक्ट को अपनी वीकनेस नहीं बनने देना। हर सब्जेक्ट में एवरेज स्कोर करने लायक हम होने चाहिए। जो सब्जेक्ट का सेक्शन है, मिनिमम कोशिश करनी है हमने 40% मार्क्स उस सेक्शन के आए ही आए हमें। जैसे जीए है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि यार अगर 80 नंबर का है, तो इसमें से 40% मार्क्स मुझे लाने की कोशिश करनी ही चाहिए, ठीक है? रीजनिंग 60 का है, इसके मिनिमम 40% मार्क्स मुझे लाने चाहिए। और इस सब के साथ ये भी याद रखना, ओवरऑल कट ऑफ है, लेकिन इसके नंबर फाइनल में ऐड नहीं होने, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि इसको इस लेवल पे ले आओ कि आपका एक अच्छा लेवल बन जाए फेज 1 निकालने का। ठीक है जी? सो दैट्स इट। एंड इफ यू वांट मी टू ब्रिंग अ सेशन जिसमें मैं आपको हाउ टू अटेम्प्ट द एमसीक्यूज इन योर पेपर ये बताऊं, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं वो वीडियो भी जरूर लेके आऊंगी। ऑल द बेस्ट टू यू। मिलते हैं बहुत जल्दी कोर्स में।